हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व तो सुना होगा, देखा भी होगा। आपने भी देखा होगा हमारे लार्जेस्ट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट लेसन इवेंट में, और फॉलो भी किया गया। आप लोग आए भी, अच्छा भी लगा, दिल से शुक्रिया। मगर फर्स्ट कम बट नॉट सर्व्ड पहली बार दिख रहा है। मैं बात कर रहा हूं डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड की, जिसे आप पेटीएम के नाम से जानते हैं। शुरू हुआ 2000 में, 333 मिलियन से ज्यादा क्लाइंट बेस के साथ इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट पेमेंट प्लेटफॉर्म मर्चेंट है और कंज्यूमर के लिए है, राइट। अभी चर्चे में है पेटीएम, क्योंकि पेटीएम ने शेयर का बायबैक अनाउंस किया है। और आज मैं आपको इस बायबैक का पूरा सच बताने वाला हूं कि कैसे प्रमोटर रिटेल भाई को फंसाते हैं और खुद प्रॉफिट कमाते हैं। क्यों अभी ही ये बायबैक आया है? क्योंकि कंपनी पहले बायबैक जैसा कुछ प्लान नहीं किया था। ये बायबैक सच में मौका है प्रॉफिट कमाने का या धोखा है रिटेल भाई को फंसाने का? हर एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, कुछ सवालों के जवाब देखेंगे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत कुछ वो लर्निंग इस वीडियो में मिलेगी कि जो एक आईपीओ पूरे तामझाम के साथ आता है, ढोल धमाके के साथ आता है और रिटेल भाई को फंसाता है। ऐसे तो ये बहुत अच्छा हुआ है कि पेटीएम ने जिस तरीके से लोगों को डुबाया, उसके बाद लोगों की आंखें खुल गई और अब लोग बहुत ही ज्यादा सतर्क हैं। और अब आप देखो, जो आईपीओ आ रहे हैं वहां पर वो गर्मी नहीं है जो कुछ समय पहले गर्मी दिख रही थी, क्योंकि लोगों को लगातार बहुत सारे आईपीओ ने पीट डाला है। वहां पर ये जो एक आई ओपनर कैलकुलेशन है, प्लीज पेपर पेन के साथ देखने की कोशिश कीजिएगा, रिक्वेस्ट है। काफी मेहनत लगती है ऐसे कैलकुलेशन को आपके सामने लाने में। और साथ में स्टॉक के लेवल टेलीग्राम में दिए जा रहे हैं, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इवेंट के कारण अभी नहीं दिया जा रहा था, अब दिया जाएगा। और बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ और चाहिए तो आप यूट्यूब की पेड प्रीमियम मेंबरशिप ले सकते हैं। डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर अकाउंट ओपन करेंगे तो स्पेशल ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा। वीडियो का जो क्लाइमैक्स है यानी लास्ट, वो होने वाला है बिग आई ओपनर, जहां पर कुछ चाबुक वाले सवाल आपके पास आने वाले हैं और आंखों को खोलने वाले हैं। तो लास्ट बिल्कुल मिस ना करना। आगे बढ़ने से पहले ये बायबैक क्या होता है जान लीजिए। शेयर बायबैक का मतलब होता है शेयर को वापस बाय कर लेना। जब कोई लिस्टेड कंपनी अपने ही शेयर को पब्लिक से वापस बाय कर लेती है तो बायबैक कहते हैं। अब देखते हैं कि भैया पेटीएम का बायबैक का डेटा क्या कहता है। तो पेटीएम का बायबैक 810 रुपए के रेट पर 850 करोड़ के शेयर पब्लिक से वापस लेने की बात है, बायबैक की बात है। ये बात एक्सचेंज को बताई गई है 13 दिसंबर 2022 को, और उस दिन पेटीएम का क्लोजिंग प्राइस था 539.40। मतलब 539.40 रुपीज से अगर 810 पे ले रहा है तो परसेंटेज वाइज देखें तो 50.16% का प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट उन लोगों को होगा अगर मान लीजिए किसी ने 13 दिसंबर 2022 को किया होगा। तो ये एक गुड न्यूज हुई जिसने लो पे ले रखा है और बायबैक में पार्टिसिपेट है। 50% का सीधा प्रॉफिट किनको हो रहा है? जिन्होंने रिसेंटली बाय किया है। इस वर्ड को ध्यान से देखिएगा। अब देखते हैं प्रमोटर को कितना रिटर्न मिला है और कैसे मिला है। तो जैसा कि मैंने बताया, पेटीएम 810 रुपए के रेट पर 850 करोड़ का शेयर ओपन मार्केट से बाय करने वाला है। तो पेटीएम का आईपीओ आया था 2150 पे, जिसमें कंपनी के प्रमोटर ने अपना शेयर पब्लिक को ऑफर किया था। करेक्ट है। अब वही प्रमोटर वापस कंपनी के शेयर को 810 रुपए के रेट पर बाय कर रहे हैं। अब देखिए कैलकुलेशन, सेलिंग रेट 2150, बाइंग रेट 810, तो 2150 माइनस कर दीजिए 810 से 1340, 1340 को 810 से डिवाइड कर दीजिए तो 1.65, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से तो 165% का सिंपल कैलकुलेशन होता है। ये बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। 810 का 165% होता है 1336.5, तो 810 प्लस 1336.50 इक्वल टू 2146 रुपये 50 पैसे लगभग आईपीओ इशू रेट पर। तो कुछ पॉइंट परसेंटेज को हमने इग्नोर किया है कैलकुलेशन में। तो भाई रिटेलर ने पहले सेल किया 2150 पर, अब 810 में बाय करके ह्यूज मुनाफा कमा रहा है 165% जैसा। करेक्ट है। तो सीधा सीधा फायदा कौन ले रहे हैं? प्रमोटर। तो यहां है उम्मीद कि यहां तक क्लियर होगी। अब देखते हैं कुछ फैक्ट्स को और डेटा को। तो रूल के अनुसार जब भी कोई पब्लिक लिस्टेड कंपनी शेयर बायबैक कर रही होती तो उन्हें करंट मार्केट से ऊपर बाय करना होता है, क्योंकि प्रीमियम देना होता है, क्योंकि वो आम लोगों से शेयर बाय कर रहे हैं। तो पेटीएम के केस में भी उन्होंने किया, प्रीमियम दिया, सीएमपी 539.40 से लगभग 50% दिया, वो करेक्ट है।
मगर जो लोग आईपीओ में या लिस्टिंग के वक्त बाय किए उन्हें क्या मिला, कमेंट में जवाब दीजिए। मुझे भी पता चलना चाहिए कि आप कितना सीख रहे हो और आप में से कौन कौन लोग पेटीएम में फंसे हैं। कोई कंजूसी नहीं, सब जवाब देंगे, मैं भी जवाब बताऊंगा लास्ट में, जिससे आपको आसानी होगी, समझ पाएंगे कहानी क्या चल रही है। वैसे अगर देखा जाए तो जवाब मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, बट फिर भी मैं चाहूंगा कि आप कैलकुलेट करके बताएं। तो रूल के अनुसार आईपीओ से रेज किए गए फंड से कंपनी शेयर बायबैक नहीं कर सकता है, समझिएगा इस बात को। तो इस पे पेटीएम का जवाब आया कि ये बायबैक कंपनी अपने रिजर्व्ड कैश से करेगी। इन्वेस्टमेंट, सेल्स, मार्केटिंग, अदर एक्सपेंस के बाद कंपनी के पास सरप्लस कैश रहता है, इससे बायबैक करेगी। मगर यहां एक सवाल और है, कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो लगातार निगेटिव है, फिर कैश कहां से? इस पे कंपनी का स्टेटमेंट है कि कंपनी फोकस कर रही है अपने शेयर होल्डर के लिए लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन पर। अब दूसरा सवाल आता है कि इस बायबैक से उन्हें तो फायदा हुआ जो अभी बाय किए हैं, या दूसरा उन्हें जो आईपीओ से पहले इन्वेस्टेड होंगे जैसे इनके प्रोमोटर, लेकिन उन्हें क्या मिला जो लिस्टिंग के वक्त या आईपीओ में इन्वेस्ट किए? इस पे कंपनी का जवाब है कि ये बायबैक कंपनी के प्रमोटर का कंपनी के ऊपर कॉन्फिडेंस बताता है। ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस पे 39% का ग्रोथ हुआ है, एवरेज मंथली ट्रांजैक्शन यूजर में 482% का ग्रोथ हुआ है, लोन डिस्पर्समेंट में ईयर ओवर ईयर क्वार्टरली बेसिस पर ग्रोथ हुआ है। कंपनी लगातार कोशिश कर रही है प्रॉफिट में आने पे, मतलब भाई लोग ट्रांजैक्शन भी कर रहे हैं और लोन भी खूब बांट रहे हैं, इसी वजह से शायद कॉन्फिडेंस है फ्यूचर ग्रोथ के लिए। मगर हमें जियो फाइनेंशियल को नहीं भूलना चाहिए। याद है जियो फाइनेंशियल वाली वीडियो? अगर नहीं देखी हो तो ज़रूर देखिएगा, आपको क्लियर समझ में आएगा कि जियो फाइनेंशियल मार्केट में जब आएगा तो पेटीएम पर क्या इम्पैक्ट आएगा। वहां पर बजाज फाइनेंस क्यों संभल सकता है लेकिन पेटीएम पर क्यों निगेटिव इम्पैक्ट आएगा। ध्यान से इसको मैं थोड़ा सा सिंपल करता हूं और यहां पर थोड़ा सा हिंट देता हूं कि जैसे जियो जब आया तो एयरटेल क्यों संभल गया, या एयरटेल आज भी रिटर्न क्यों दे रहा है? क्योंकि वो एक अच्छे तरीके से चल रहे थे, अच्छे प्लानिंग के साथ चल रहे थे और कंपनी के पास फंडिंग और सब चीज की दिक्कत नहीं थी। लेकिन वोडाफोन आइडिया क्यों डूब गया? क्योंकि वो ऑलरेडी निगेटिव में चल रहा था और सारी प्लानिंग की कमी थी। वहीं पर इनके पास कौन है? बजाज फाइन। अगर इनके टक्कर में आ जाएं कि जैसे जियो फाइनेंशियल आने वाला है तो उनके सामने टक्कर में पेटीएम और बजाज फाइनेंस, तो बजाज फाइनेंस हर तरीके से मजबूत है तो उस पर क्या आएगा? मामूली इंपैक्ट। लेकिन पेटीएम पर क्या आएगा? मेजर इंपैक्ट। बाकी डिटेल के लिए वो वीडियो जरूर देखिएगा। अब तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, क्या ये सब कुछ नॉर्मल है? मतलब ये नॉर्मल है कि 2150 पे आईपीओ आया और ठीक लगभग एक साल में 810 के रेट पर बायबैक हो रहा है, जबकि कंपनी पहले कहती थी हम बायबैक नहीं करेंगे। अब इस पे भी कुछ पॉइंट है, कुछ सिनारियो है। एक तो ये कि पेटीएम आईपीओ के वक्त ओवर प्राइस था, तभी तो लिस्ट होते ही लगातार गिर रहा है, 77% तक फॉल हो चुका है। ये कोई आम बात नहीं लग रही। क्या किसी इंस्टीट्यूशनल प्लेयर को नहीं लगा कि पेटीएम 2150 पे बाई किया जा सकता है और 50% गिरने के बाद भी बाय किया जा सकता है? लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दूसरी कंपनियों में आप देखो होता है, बड़े प्लेयर आते हैं, यहां पर नहीं आए। अगर आईपीओ के वक्त सही प्राइस पे इशू किया जाता तो गिरावट के चांस काफी कम होते। 77% फॉल के बाद तो ये क्लियर है कि आईपीओ ओवर प्राइस था। अब जब इतना गिर चुका है तो पेटीएम खुद अपना शेयर बायबैक कर रही है। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसका जवाब फिलहाल तो नहीं है। क्या सेबी इस पर कोई एक्शन लेगा, कोई स्क्रूटनी होगी? ये भविष्य के गर्त में है, बट है बहुत ज़रूरी। तो ये है पेटीएम बायबैक की पूरी सच्चाई, पूरे रियल कैलकुलेशन के साथ। अब वक्त है उस सवाल के जवाब का जो आपने कमेंट में किया था। तो जो लोग आईपीओ में लिस्टिंग के वक्त बाय किए थे उन्हें क्या मिला? तो जो लोग आईपीओ में लिस्टिंग के वक्त बाय किए थे उनको सिर्फ नुकसान हुआ। जो आईपीओ का इशू प्राइस था उससे 79% का मोटा मोटा, और लिस्टिंग रेट से लेने वालों को 77% का मोटा मोटा। अब यहां पर गौर करो, जब भी बायबैक आता है तो क्या होता है? मार्केट में उस शेयर के प्रति पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बनते हैं। बट गौर करो, पॉजिटिव सेंटिमेंट्स क्रिएट नहीं हुआ। क्यों क्रिएट नहीं हुआ? क्योंकि जो रूट इन्होंने चुना है वो डिसअपॉइंटमेंट कर गया। वो रूट था ओपन मार्केट, ना कि टेंडर ऑफर रूट। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर ये टेंडर ऑफर रूट के थ्रू क्यों नहीं गए।
ये इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक है कि जो अगेन एक क्वेश्चन और कंपनी को एक लॉन्ग टर्म जिस पे कहते हैं ट्रस्ट होना, उस पे क्वेश्चन मार्क क्रिएट होता है। यहां पर अब थोड़े से बायबैक के कारण को समझते हैं जो मैंने किया है कि भैया बायबैक का कारण क्या क्या हो सकता है, कंपनी पर कैसे सूट करता है। तो प्रमोटर क्या करते हैं, बायबैक इसलिए करते हैं कि मुझे अपनी होल्डिंग बढ़ानी है, बट पेटीएम इसके लिए बायबैक नहीं कर रहा है क्योंकि कंपनी में कोई प्रमोटर ही नहीं है। तो पहला पॉइंट क्रॉस हो गया। दूसरा, ईपीएस अर्निंग पर शेयर बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो कंपनी को अभी तक फायदा ही नहीं हुआ है, तो ये बायबैक का भी कारण नहीं बनता है, तो दूसरा भी क्रॉस हो गया। तीसरा है जिसको लास्ट में बोलूंगा, चौथा, तीसरा को लास्ट में और चौथा, जब कंपनी के पास एक्सेस कैश होता है तो बायबैक करती है। पेटीएम के मामले में भी वैसा नहीं है जो वीडियो में बता दिया। पांचवा है शेयर होल्डर को फायदा पहुंचाने के लिए करती है, बट यहां पर ऑलरेडी गिरा पड़ा है, बस मोरल सपोर्ट करना वाली बात है और थोड़ा बहुत इन्वेस्टर के फेवर में है। कई बार कंपनी टेक ओवर से बचाने के लिए बायबैक करती है कि भैया कोई हॉस्टाइल टेक ओवर ना हो सके, तो ये आने वाला समय है, बट ऐसा दूर दूर तक दिख नहीं रहा है। तो अब आता है वो तीसरा पॉइंट, कंपनी शेयर प्राइस को सपोर्ट करना चाहती है और अपना बेचा हुआ माल लेकर प्रमोटर हिस्सा बढ़ाना चाहते हैं। ये वो वहां पर कहानी है। जिस तरीके से ये पूरी राम कहानी फिट बैठ रही है इसके मामले में, तो ये है मेरा पूरा नज़रिया पेटीएम की एनालिसिस में, जहां पर इस तरीके से पेटीएम आपके सामने है। ओवरऑल नज़रिया अब यही रहेगा कि जो जियो फाइनेंशियल सर्विस आता है और जियो की जो धमाकेदार मार्केटिंग होती है, वहाँ पर कैसे पेटीएम खुद को संभाल पाता है, वो होगा एक लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट पेटीएम के मामले में देखने का। दूसरा ये होता है कि जो लो ओवरऑल इतनी गिरावट के बाद इसने 438 के करीब का बनाया है, तो यानी ये जो 400 के पास का सपोर्ट है, क्या ये इसको होल्ड कर पाता है, और अगर होल्ड कर पाता है तो बहुत अच्छा है। तो ये एक कंप्लीट एनालिसिस थी। आई होप आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।